आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि बीएड की प्रवेश परीक्षा हो चुकी, आप लोग के रिजल्ट जारी कर दिए गए और फिर आप लोग को इंतजार था अपनी काउंसलिंग का कि आप लोग की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे जो कि सबसे बड़ी बात आती है कि कौन काउंसलिंग करवा सकता है, कौन काउंसलिंग नहीं करवा सकता है। अगर आप बिना काउंसलिंग करवाए भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या अंतर होता है एक काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेना, एक बिना काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेने में, दोनों में क्या अंतर होता है। उसके साथ ही आप लोगों के जो कि जीरो बैलेंस पे जो कि एडमिशन होती है तो क्या इस बार आप लोग की जीरो बैलेंस पे एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। ये सारी बातें आप लोग को काउंसलिंग के लिए की जितनी भी बातें होंगी वो सभी बातें आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, ताकि आप लोग कॉलेज चुनते समय आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना है वो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी गलत कॉलेज में मत चले जाइए जिससे कि आगे जाके आप लोगों से जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा फीस आप लोगों से मांगी जाए। इसलिए आप लोग को किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या अंतर होता है काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेना, बिना काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेना, वो सारी बातें आप लोगों को एक ही वीडियो में बिल्कुल कवर कर देंगे। आप लोग को अलग अलग वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आप लोग एक ही वीडियो देखें, पूरी बातें आप लोग की स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी जो आप लोग के सवाल बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो कि आज के न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी आई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि आप लोग को बताया गया कि बीएड में जो प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। काशी विद्यापीठ को नोडल केंद्र जो है वो बनाया गया है। आप लोग के रिजल्ट के आधार पर ही आप लोगों को जो कॉलेजेस हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद से किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सारी बातें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो कि बताया कि आप लोग की जो काउंसलिंग होगी उसमें टोटल 4 चरण में आप लोग की जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। वहाँ पे सबसे पहले आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद से अभ्यर्थियों को निर्धारित विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाई जाएगी। उसके बाद से आप लोग की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने की जो तिथि है वो 1 सितंबर है और आप लोग की जो क्लासेस होंगी वो 6 सितंबर से स्टार्ट की जाएंगी। और इसके साथ यहाँ पे देखिए बताया गया कि काउंसलिंग को लेकर सभी बातें आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी और यहाँ पे हम आप लोग को सारी बातें बता ही रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया सबसे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से आप लोग को जो फीस है वो देनी होगी। आप लोग के कोर्स और कॉलेजों का जो विकल्प है वो आप लोग को चयन करना होगा, यानी कि आप कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को रैंकिंग के हिसाब से आप लोगों को जो कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो आप लोग को अलॉट किया जाएगा। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सारी बातें आप लोग को अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, चाहे आपके कितने कम मार्क्स हो, कितने हाई मार्क्स हो, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग सभी को करवाना है, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल गया या फिर आप लोग को मिल जाएगा, बल्कि ये एक आप लोग के एडमिशन की प्रक्रिया होती है जहाँ पे काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग के आधार पे आप लोगों को जो कॉलेज होता है वो दिया जाता है। दूसरी बात आती है कि अगर आप लोग बिना काउंसलिंग के बीएड में प्रवेश लेते हैं तो ऐसे में आप लोगों की जो स्कॉलरशिप होती है वो नहीं आती है, बिल्कुल ना के बराबर चांस होती है कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो आप लोग को मिलेंगी। इसलिए कोशिश कीजिए। और आप लोग जानते हैं कि बीएड कॉलेज की जो फीस होती है वो लगभग 50,000 के करीब में होती है, तो इसलिए स्कॉलरशिप आ जाए तो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों की 2 साल की पढ़ाई होती है और इसलिए ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोग उतना पैसा भी देंगे और आप लोग का पैसा भी नहीं आए तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। उसके बाद से और यहाँ पे तीसरी बात और बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जीरो बैलेंस की जो आप लोगों की पहले जो एडमिशन होती थी उस पर अब बिल्कुल रोक लगा दिया गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अगर कुछ कॉलेज आपको कहते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप बेस पे आपको SC/ST में एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे समझ जिनकी एडमिशन अगर आप लोगों के स्कॉलरशिप के बेस पे हुई है, अगर आप मान लीजिए किसी भी वजह से अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आप लोगों को एग्जाम से पहले कॉलेज की जितनी फीस है वो आप लोग को देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि जीरो बैलेंस की जो प्रवेश प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है, चाहे आप SC/ST ही क्यों ना हो। और यहाँ पे जो कि चौथी बात है आप लोगों की फीस को लेकर, तो यहाँ पे देखिए जो कि प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस होती है वो लगभग 51,000 के करीब होती है और जो काउंसलिंग की फीस होती है वो लगभग 5,000 के करीब में होती है। तो आप लोगों को काउंसलिंग के समय आप लोग को जो फीस होती है वो देनी होती है और आप लोगों की जो 5,000 के जो रुपए होते हैं वो एक एडवांस फीस होती है। जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे वो पैसे कट हो जाएंगे। इसके साथ ही जो कि 5वां पॉइंट आता है कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो या फिर प्राइवेट हो, जितनी भी फीस आप लोगों की कॉलेज की होगी उसमें से 5,000 जो रुपए हैं वो आप लोग के कम हो जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपने पहले ही एडवांस में जो फीस है वो आप लोगों ने दे चुकी है।
उसके बाद से छठी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो आप लोग की फीस होती है लगभग 51,250 रुपये है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो वो कॉलेज के ऊपर निर्भर करती है जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। सभी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो बराबर नहीं होती, किसी की 10,000 तो किसी की 12,000, किसी की 15,000 या फिर किसी कॉलेज की 12,000 भी हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होती है उनकी बिल्कुल फीस है 51,250 रुपये। यहाँ पे 7 पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज में जाते वक्त आप लोग को किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप लोग बिल्कुल जान लीजिए, क्योंकि आप लोग कम फीस के चक्कर में कहीं फंस मत जाइएगा। क्योंकि अगर कोई कॉलेज कम फीस लेने का दावा करती है तो उसमें आप लोग लिखित में ले लीजिएगा कि हमें पैसे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि बाद में वो आप लोगों से पैसे मांगते हैं एडमिशन के समय, तो वो आप लोगों को कम फीस दे देंगे। उसके बाद से आप लोगों को अलग अलग आप लोगों के किसी भी नाम पे आप लोगों से पैसे मांगते रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल लिखित में मांग लीजिएगा कि आप लोगों की जो फीस है वो हम इतने ही देंगे, इसके बाद हम कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप एक बार फंस जाते हैं तो फिर आप लोगों को पैसे किसी भी तरीके से देने ही होंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग इन बातों को लेकर सतर्क रहिएगा। और 8वां पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने काउंसलिंग करवाई है और आप लोगों को लास्ट तक कॉलेज नहीं मिला है तो आप लोगों के जो 5,000 जो पैसे होंगे वो आप लोग को वापस मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों के जो काउंसलिंग की जो चार्ज होती है वो बस कटेगी, बाकी आप लोग के जो 5,000 रुपये हैं वो आप लोग को वापस मिल जाएगी। तो ये सारी बातें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है अपने एडमिशन के टाइम पे। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को देते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग की होगी जब आप लोग को कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद से तो बाकी डॉक्यूमेंट में आप लोगों की वही हाई स्कूल, इंटर, उसके साथ ही आप लोग के जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट होंगे, उसके बाद से आप लोग का जात आय, निवास, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी और जो जानकारी आएंगी वो आप लोग को मिलती रहेंगी। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। जो जानकारी आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिल पाती है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। और यूट्यूब चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आप लोग के सवाल रह जाते हैं तो आप लोग अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।